हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवानी संजय शर्मा और मैं हूँ आपकी बायो की टीचर। तो मैं आपको पढ़ा रही थी क्लास 12 में चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें मैंने आपका 5 लेक्चर ले चुकी हूँ और आज मैं आपका छठा लेक्चर लेने वाली हूँ, जिसमें आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ कि लैंगिक चरण की घटनाएं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पढ़ाया था लैंगिक चरण क्या होता है और लैंगिक चरण क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि जो लैंगिक चरण होता है उसकी कितनी घटनाएं होती है। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि 3 प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स होते हैं। एक होता है निषेचन पूर्व घटना, एक होता है निषेचन और एक होता है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना का मतलब होता है कि जो निषेचन से पहले होता है, और निषेचन का मतलब तो आपको पता ही होगा कि कैसे जब नर और मादा युग्म एक दूसरे के साथ संलयन करते हैं तो उसको निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन पूर्व घटना होता है जो निषेचन के पहले होता है। उसके बाद होता है निषेचन, जिसमें नर और मादा युग्म एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं। और थर्ड होता है निषेचन पश्च घटना, जिसमें निषेचन के बाद जो जितनी भी घटनाएं होती है उसको निषेचन पश्च घटना कहा जाता है। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ निषेचन पूर्व घटना के बारे में। आज हमारा क्लास चलेगा निषेचन पूर्व घटना के बारे में। तो चलो मैं पढ़ाती हूँ आपको निषेचन पूर्व घटना क्या होता है, जिसका मतलब होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है कि युग्मकों के संलयन से पहले की घटना को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन में होता है कि युग्मकों के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो युग्मकों के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। और युग्मक जनन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो एक होता है नर युग्मक जिसको अगुणित होता है, और एक होता है मादा युग्मक, ये भी अगुणित होता है। मतलब ये दोनों सिंगल सिंगल पेरेंट्स होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। उसके बाद अगर एग्जाम्पल इसका लिया जाए कि युग्मक जनन का एग्जाम्पल क्या होता है, तो ये शैवाल, एक कोशिकीय जीव है शैवाल। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो एक कोशिकीय जीव है शैवाल, इसमें एक प्रजाति होता है क्लेमाइडोमोनास। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा इसके बारे में। क्लेमाइडोमोनास में 3 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? तो 3 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कौन कौन के युग्मक? तो देखो, एक होता है सम युग्मक जिसको बोला जाता है आइसोगैमिट। क्या बोला जाता है? आइसोगैमिट। एक होता है विषम युग्मक जिसको बोला जाता है हेटेरोगैमिट्स। क्या बोला जाता है? हेटेरोगैमिट्स। और एक होता है असम युग्मक जिसको बोला जाता है एनिसोगैमिट। तो मैंने आपको बताया कि शैवाल जो है क्लेमाइडोमोनास की प्रजाति में 3 प्रकार के युग्मक होते हैं, आइसोगैमिटोजेनेसिस, हेटेरोगैमिटोजेनेसिस और एनिसोगैमिटोजेनेसिस। तो चलो आज मैं इन तीनों के बारे में आपको बढ़ाती हूँ कि सम युग्मक का मतलब क्या होता है। कि जब एक कोशिकीय जीव ले लेती हूँ जिसका नाम है क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा क्या? तो एक कोशिकीय जीव है। क्लैडोफोरा में क्या होता है कि नर तथा मादा युग्मक एक समान होते हैं। मतलब ये कि आप एक कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो, जीव ले लो जिसका नाम है क्लैडोफोरा। इस क्लैडोफोरा में क्या होता है, नर और मादा ये दोनों एक ही समान के युग्मक इसके दिखाई देते हैं। इसलिए इसमें आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते कौन मादा युग्मक है और कौन नर युग्मक है। इसलिए इसको सम युग्मक कहा जाता है, आइसोगैमिट कहा जाता है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ विषम युग्मक और असम युग्मक बारे में। तो विषम युग्मक और असम युग्मक का मतलब होता है कि मादा युग्मक जो है वो नर युग्मक से बड़ा होता है। तो आप इसमें पता आसानी से लगा सकते हो कि कौन मादा युग्मक है और कौन नर युग्मक है, क्योंकि जो मादा युग्मक होता है वो नर युग्मक से बड़ा होता है। और अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं तो फ्यूकस जो है वो एक शैवाल की प्रजाति है, एक कोशिकीय है। इसमें क्या होता है, मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और मादा युग्मक जो है वो नर युग्मक से बड़ा होता है। तो नर युग्मक को पुंनु कहा जाता है और मादा युग्मक को अंडक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नर युग्मक को पुंनु और मादा युग्मक को अंडक कहा जाता है। अब ये देखो आपका फिगर, फ्यूकस का ये सवाल है और ये इसकी प्रजाति, ये फ्यूकस का चित्र है। और ये क्लैडोफोरा का चित्र है जिसमें आपको फ्लैजिला दिख रहा है, इसके द्वारा ये प्रजनन करते हैं। तो ये हो गया आपका निषेचन पूर्व घटना। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जीवों में लैंगिकता। लैंगिकता का मतलब होता है कि कुछ जीव जो होते हैं वो मोनोसियस होते हैं, कुछ डायोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब होता है उभय लिंगाश्रयी और डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगाश्रयी। देखो, उभयश्रयी मतलब मोनोसियस, आपसे पूछा जाएगा कि जीवों में लैंगिकता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो एक मोनोसियस हो गया, एक डायोसियस हो गया। मोनोसियस का मतलब होता है कि ये एक प्लांट है। किसका प्लांट है? आप गुड़हल का ले लो या फिर मक्का, किसी का भी एक प्लांट ले लो। और पौधों में जब नर तथा मादा जनन अंग दोनों जब एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, एग्जाम्पल में मैं आपको गुड़हल का मतलब गुड़हल का प्लांट लेती हूँ, उसमें क्या होता है कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग
ये दोनों जब एक ही पौधे पे पाए जाते हैं, ये दोनों जब एक ही पौधे पे पाए जाते हैं, मतलब नर और मादा दोनों एक ही पौधे पे पाए जाते हैं, तो इसको मोनोसियस कहा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा मोनोसियस किसको कहा जाता है, तो आप बोलोगे कि एक जब नर और मादा युग्मक दोनों एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं, दोनों जनन अंग, ये दोनों जनन अंग पौधे के जो एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है मोनोसियस। एग्जाम्पल में आप देखो गुड़हल, मक्का और नारियल, ये सारे एक से एग्जाम्पल हो गया। और आपको मैं अगर इसका चित्र बना के दिखाऊं तो ये मैंने एक प्लांट लिया, इस एक प्लांट में ये इसका पुंकेसर हो गया जो कि नर जनन अंग है, और ये हो गया अंडप जो कि मादा जनन अंग है। क्या है, तो देखो एक ही प्लांट पे पुंकेसर और अंडप दोनों स्थित है, इसलिए इसको बोला जाता है मोनोसियस। क्या कहा जाता है, तो मोनोसियस। जब एक ही प्लांट पर नर और मादा युग्मक दोनों स्थित होते हैं, इसलिए इसको मोनोसियस कहा जाता है। अब चलो डायोसियस के बारे में पढ़ते हैं। एक लिंगाश्रयी, डायोसियस का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट होते हैं, दो अलग अलग प्लांट होते हैं, दोनों पे नर अलग जनन अंग जो है दो प्लांट लेते हैं, मतलब इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों जो अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ फ्यूजन कर फर्टिलाइजेशन कर न्यू पौधे जो है उत्पन्न करते हैं। जैसे देखो मैंने दो प्लांट लिया, मैंने क्या लिया, दो प्लांट लिया, इसमें नर जनन अंग जो है एक दूसरे प्लांट पे और मादा जनन अंग जो है वो दूसरे प्लांट पे है। तो जब नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पौधे पाए जाते, क्या पाए जाते, नर जनन अंग जो है अलग पौधे पे और मादा जनन अंग जो है वो अलग पौधे पाया जाता है, इसको कहा जाता है डायोसियस। आपसे पूछा जाएगा डायोसियस किसको कहा जाता है, डायोसियस, डाई, डाई का मतलब होता है दो, याद रखना, डाई का मतलब होता है दो, दो का मतलब होता है नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही अलग अलग पौधे पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको पपीता हो गया, खजूर हो गया और भांग हो गया। उसके बाद एक आता है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया जो है ये उभयलिंगाश्रयी है। उभयलिंगाश्रयी मैंने आपको बताया था मोनोसियस, मतलब नर और मादा जो है दोनों एक ही पौधे पाए जाएंगे। और एक है मर्केसिया। मर्केसिया जो एक लिंगाश्रयी जीव है, एक लिंगाश्रयी पौधा है, मतलब कवक का, और इसका एग्जाम्पल आपको साइकस हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोनोसियस और डायोसियस में अंतर बताओ, तो मोनोसियस का मतलब होता है जब एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, और डायोसियस का मतलब होता है जब नर और मादा जनन अंग जो है वह एक ही अलग अलग पौधे पाए जाते हैं। अब मैं कुछ आपको जीव, ये तो हमारे पौधे के बारे में हो गया, ये पौधे के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ जीव के बारे में आपको बताती हूँ। देखो कुछ जो जीव होते हैं वो भी एक लिंगी और दो लिंगी होते हैं। एग्जाम्पल में ले तो हम लोग ह्यूमन जो है, बंदर जो हो गया, ये सारे एक लिंगी है, मतलब ये नर और मादा दोनों अलग अलग जनन अंग जो है पाए जाते हैं। और कुछ होते हैं उभयलिंगी, जैसे केचुआ हो गया, टेपवर्म, केचुआ जो है वो उसमें नर और मादा जो है दोनों एक ही अंग एक ही जीव पे पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है उभयलिंगी। चलो मैं आपको कुछ जीव में बताती हूँ कि कुछ जीव में एक लिंगी और दो लिंगी क्या होता है। तो देखो ये हम हो गए ह्यूमन, मनुष्य। आपसे पूछा जाएगा कि एक लिंगी जीव के बारे में बताओ, एक लिंगी जीव के बारे में बताओ, और द्विलिंगी जीव के बारे में बताओ। द्विलिंगी जीव के बारे में बताओ। तो आप क्या बोलोगे, एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव में क्या अंतर दिखाओगे। तो देखो एक लिंगी जीव का मतलब क्या होता है, नर और मादा, ये दोनों जनन अंग जो है, दोनों जनन अंग जो है वो अलग अलग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो अलग अलग पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में आपको ले लूं मनुष्य में क्या होता है कि जो नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग क्या होता है, शुक्राणु, और जो मादा जनन अंग होता है इसको बोलते हैं अंडाणु। ये दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। मनुष्य में नर जनन अंग अलग और मादा जनन अंग अलग पाया जाता है। तो अगर मैं आपको शुक्राणु का फिगर बनाऊं, सपोज दैट ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है, क्या है ये, तो अंडाणु है। ये हो गया नर जनन अंग और ये हो गया मादा जनन अंग। ये दोनों जो है अलग अलग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो अलग अलग पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है इसको एक लिंगाश्रयी जीव। और अगर मैं आपको द्विलिंगी जीव के बारे में बताऊं, द्विलिंगी जीव, देखो द्विलिंगी के बारे में बताऊं, द्विलिंगी इधर बनाती हूँ, द्विलिंगी जीव में क्या होता है, देखो द्विलिंगी जीव का मतलब होता है कि ये नर और मादा ये दोनों जो है वो एक ही जीव पे पाए जाएंगे, एक ही जीव पर पाए जाएंगे। ये दोनों ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो जनन अंग होते हैं नर और मादा दोनों अलग अलग जीव पे, दोनों एक ही जीव पे पाए जाएंगे। जैसे आपको मैं केचुआ का एग्जांपल लेती हूँ। केचुआ आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ। केचुआ जो है इस पे क्या होता है, ये देखो ये हो गया केचुआ आपका, इस पे यहाँ पे हो गया नर जनन अंग
और यहाँ पे हो गया आपका मादा जननांग। नर जननांग और मादा जननांग। ये क्या है? केचुआ है। तो देखो ये हो गया द्विलिंगी जीव और एक हो गया एक लिंगी जीव। तो मैंने आपको बता दिया, पहले मैंने आपको पौधे के बारे में बताया कि एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में, उसके बाद मैंने आपको जीव के बारे में बताया एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में। तो ये आज का क्लास हमारा खत्म होता है निषेचन पूर्व घटना, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। धन्यवाद बच्चों।